I deserve the best and I accept the best now. Hello friends, welcome to The Hidden Vibe, a heaven of wisdom. Today I am going to share chapter 13, Prosperity. जो अफर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, क्या आप वो चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाए? तब आपको जो अफर्मेशंस, जो सेंटेंसेस मैं अब बोलूँगी उस पर बिलीव नहीं करना। उन सेंटेंसेस को आपको अपनी लाइफ से आउट कर देना है कम्प्लीटली। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे बेकार होते हैं, पैसे झगड़े का कारण होता है, पैसे बहुत ईवल होते हैं। मैं गरीब जरूर हूँ बट मैं क्लीन हूँ। रिच पीपल बेकार होते हैं। मैं इतना पैसा अपनी लाइफ में नहीं चाहता। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिली। मैंने ज़िंदगी में इतना पैसा कभी कमाया ही नहीं। जब भी मैं पैसे कमाता हूँ वो बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। मेरे माँ बाप पुअर थे इसलिए मैं भी पुअर हूँ। आर्टिस्ट को तो स्ट्रगल करना पड़ता है। जो लोग चीट करते हैं ना, पैसे सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं। मैं ये डिजर्व नहीं करता। मैं इतना गुड इनफ नहीं हूँ इतनी मनी के लिए। नेवर टेल एनीवन व्हाट आई हैव इन अ बैंक। आप बहुत ज़्यादा उधार लेते हो पैसे। आप पैसे को सेव करते हो अपने बुरे दिनों के लिए। पैसे को कमाने के लिए हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। इसमें से कितने बिलीफ आपसे बिलोंग करते हैं, कितने बिलीफ पे आप विश्वास करते हो? क्या आपको लगता है ऐसे बिलीव्स पे बिलीव करके आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, समृद्धि को अट्रैक्ट कर रहे हो? अब ये सारे बिलीफ ओल्ड हो चुके हैं और लिमिटेड है। हमें इन सबको छोड़ना है। ये बिलीफ आए कहाँ से हैं? हमारी फैमिली से। और ये बिलीफ हमारी फैमिली के हैं और इन्हें हमें अब आगे लेके नहीं चलना। हमें इसे रिलीज करना है कॉन्शियसली। जहाँ पर भी हम हैं हमें इसे रिलीज करना अपने कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, यदि आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को चाहते हो। लुई से के लिए ट्रू प्रोस्पेरिटी स्टार्ट होती है जब वो अपने आप को अच्छा समझती हैं। उनके लिए प्रोस्पेरिटी का मतलब है उनके पास फ्रीडम है, जो काम वो करना चाहती हैं और कब करना चाहती हैं। प्रोस्पेरिटी का मतलब मनी नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। प्रोस्पेरिटी और लैक हमारे आउटर एक्सप्रेशन है, जो हमारे इनर बिलीव्स हैं, जो हमारे हेड में चलते रहते हैं। डिजर्विंग, यदि आप अपने आप को इस आइडिया के लिए डिजर्विंग नहीं समझते भी आप प्रोस्पेरस हो सकते हो। चाहे भगवान आपकी झोली में खूब सारा पैसा डाल दे, आप उसे रिफ्यूज कर दोगे भी मैं इसे डिजर्व नहीं करता। अब लुई से एक एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट ना उनकी वेबिनार में आया, प्रोस्पेरिटी वेबिनार्स। जब वो पहली बार आया ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने अगले दिन $500 जीते। वो बार बार बोल रहा था मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं कैसे जीत गया, मैं तो कभी जीतता ही नहीं कुछ भी। लुई से को पता था ये रिफ्लेक्शन है उसके, जो उसने अपने कॉन्शियसनेस में चेंज किए थे, इसकी वजह से उसने $500 जीते हैं। बट उस स्टूडेंट ने बिलीव ही नहीं किया, उसने डिजर्विंग फील ही नहीं किया। इसलिए नेक्स्ट वीक उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी लेग इंजर्ड हो गई और डॉक्टर ने उसका बिल $500 का किया। ये सब उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो डरा हुआ था। वो न्यू अपने अंदर डिजर्विंग फीलिंग ही नहीं ला पाया प्रोस्पेरिटी के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए। जिस भी चीज़ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम अटेंशन देंगे, वो चीज़ ग्रो होगी। हमें ऐसी चीज़ पे अटेंशन नहीं देनी जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। जैसे यदि आप अपनी लाइफ में कर्ज नहीं चाहते तो हमें कर्ज पे अटेंशन नहीं देनी। यदि आप अपनी लाइफ में खर्चा नहीं चाहते तब हम बिल पे और बिल्स पे अपनी अटेंशन नहीं देनी। जहाँ पे भी आपकी अटेंशन जाएगी वो चीज़ ग्रो करेगी। यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड सप्लाई है प्रोस्पेरिटी की। आपको इसके लिए अवेयर होना है। एक दिन ना अपना काउंट करना, आसमान में कितने सितारे हैं। आप जो अनाज के दाने को गिनना, वो कितने सारे दाने हैं। पेड़ के पत्तों को गिनो, आप रेन ड्रॉप्स को गिनो। आप देखो टमाटर में कितने सीड्स हैं। हर सीड में इतनी कैपेबिलिटी है, वो हजारों टमाटर के पेड़ या और पेड़ बना सकते हैं। हमें हमेशा ग्रेटफुल फील करना चाहिए, हमेशा कृतज्ञता
दिखानी चाहिए, थैंकफुल फील करना चाहिए जो हमारे पास है। यदि हम थैंकफुल फील करेंगे वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर इंक्रीज होगा। लुइसे को हमेशा अच्छा लगता था जब वो हर चीज़ के लिए ब्लेस्ड महसूस करती थी और वो हमेशा ग्रेटफुल फील करती थी जो भी चीज़ उनकी लाइफ में है राइट नाउ। उनका घर, जो पानी वो यूज़ कर रही थी, लाइट, टेलीफोन, फर्नीचर, अप्लायंस, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जॉब, मनी they have, friends, ability to see, feel, taste, touch, walk and enjoy the incredible planet. लुइसे इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करती थी। हमारे खुद के बिलीव्स और जो लैक के हैं, लिमिटेशन के हैं, सारा कारण है हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉस्पेरिटी का ना आना। आपके कौन से बिलीफ हैं, कौन से ऐसे लिमिटेड बिलीफ है जो आपको प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने से रोक रहे हैं। हमें डिजर्व करनी चाहिए चीज़ों को। जब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, मनी आए, चाहे वो गिफ्ट के रूप में आए, डिनर पार्टी के रूप में आए, आप उसे ग्रेसली, प्यार से एक्सेप्ट करो। आपको कोई गिफ्ट रिसीव किया है तो उसे अच्छे से रखो। ये मत सोचो अब मुझे भी उसे गिफ्ट देना पड़ेगा वापिस। नहीं, आप उसे अपने पास रखो और उसे प्यार से थैंक यू बोल दो। आपको यूनिवर्स को ये जानने दो आप रेडी हो प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी जिंदगी में। मेक रूम फॉर द न्यू। हमें अपने फ्रिज को क्लीन करना है, उसमें से हर वो चीज़ें बाहर निकालनी जो हमारी यूजफुल नहीं है। हमें अपनी अलमारी को साफ करना है। जो स्टफ, जो कपड़े आप पहनते नहीं हो, आपको फिट नहीं आते, आप उसे कहीं दे दो और उसे अपनी अलमारी से निकालो। जो कपड़े आपने सालों से पहने नहीं है उसे अपने घर से ही निकाल दो, उसे सेल कर दो, उसे ट्रेड कर दो या उसे जला दो। जब हम अपने अलमारी का क्लटर साफ करते हैं ना, इसका मतलब होता है हम अपने माइंड का भी क्लटर साफ कर रहे हैं। जब आप अपनी अलमारी को क्लीन करते हो तब आपने आपको कहना चाहिए मैं अपने माइंड को क्लीन कर रही हूँ, मैं अपने माइंड को क्लीन कर रही हूँ। यूनिवर्स को ये सिंबॉलिक गेस्चर बहुत पसंद है। जब लुइसे ने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुना था, अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन, प्रचुरता हर किसी के लिए मौजूद है यूनिवर्स में, लुइसे को ना ये कॉन्सेप्ट सबसे बेकार लगा था। वो कहते कितने पुअर हैं इस दुनिया में। मैं उन्हें खुद भी पुअर लगते थे, वो खुद को, वो होपलेस थे, उन्हें लगता था प्रॉवर्टी। तब उन्हें रियलाइज हुआ उनकी गरीबी सिर्फ उनके इनर थॉट्स की वजह से उनकी लाइफ में है, उनके इनर बिलीव्स और उनके इनर कॉन्शियसनेस की वजह से वो आज इतने गरीब हैं। इस बात को रियलाइज करते ही लुइसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। वो इस बात में बिलीव ही नहीं करना चाहती थी भी उनके थॉट्स की वजह से वो पुअर है, बिकॉज वो फील करते थे वो अनवर्थी है फॉर टू गेट अ गुड जॉब। वो अनवर्थी है इतनी अमाउंट मनी कमाने के लिए, वो डिजर्व ही नहीं करती कोई अच्छी सैलरी, क्योंकि वो फील करती थी क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। मनी सबसे आसान चीज़ है हमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो हर बंदे की ज़रूरत होती है। क्या आपकी ज़िंदगी में गरीबी इसी कारण से है? आप ये फील करते हो आप डिजर्व नहीं करते इतनी मनी को, आप अनवर्थी फील करते हो और आप मनी के लिए बुरा सोचते हो। सबसे पहले आप अपने क्लोजेट को क्लीन करें, अपने माइंड को क्लीन करें और प्रॉस्पेरिटी वाले थॉट्स लेके आए। अपने आप को ओपन करें नए पोटेंशियल के लिए और मनी को रिसीव करने के लिए, और आपकी ज़िंदगी में मनी का फ्लो ज़रूर आएगा। अब लुइसे बोलती हैं हमें अपने बिल्स को प्यार करना चाहिए, हमें वरी नहीं करनी चाहिए मनी कहाँ से आएगी, हमें रिसाइनमेंट नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोग बिल्स को पनिशमेंट की तरह देखते हैं, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बिल को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हम उसे पे कर सकते हैं। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, हम इतने इनफ हैं, हम उस सर्विस को पे कर सकते हैं। जब भी हम बिल पे करें हमें उसे ब्लेस्ड करना चाहिए, हमें अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए भी हम इतने कैपेबल हैं, हम ये सारी सुविधा उठा पा रहे हैं और उसको पे कर पा रहे हैं। जब भी आप कोई सर्विस लो और आप उसके लिए पे करो, हमेशा ग्रेटफुल महसूस करो, आपके पास इनफ मनी है पे करने के लिए। आपको आपकी मनी को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए।
इस ब्रह्मांड में सबके लिए संपूर्ण मात्रा में सब कुछ है। जितना आप चाहोगे आपको वो मिलेगा। यदि आप ये रखोगे आपको ये नहीं मिलेगा तो वो आपकी थॉट है। प्रॉस्पेरिटी को अपनी लव लैंग्वेज बना लो। जब भी लुइसे के पास कोई ईमेल आता था वो उसे ब्लेस्ड करती थी। उन्होंने अपने ईमेल बॉक्स को, टेलीफोन को, डोरबेल को ब्लेस किया हुआ था। वहाँ से जो भी आएगा वो बहुत अच्छी चीज आएगी। उनके ईमेल बॉक्स भरे रहते थे लव लेटर्स से, थैंकफुल लेटर्स से। उनके पास जब भी कोई कॉल आता था वो थैंकफुल कॉल होता था। जब भी उनकी डोरबेल बजती थी वो सोचते थे कोई अच्छी चीज ही उनकी लाइफ में आ रही है। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में सोचना है। अब हमें ना चिढ़ना नहीं है, जेलस फील नहीं करना दूसरों का गुड फॉर्चून देख के, दूसरों की इतनी अच्छी किस्मत देख के। जब भी हम दूसरों को खुश देखते हैं, उनके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, इतना पैसा देखते हैं और हम उनसे जलना शुरू कर देते हैं, हम उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी लाइफ से हम प्रॉस्पेरिटी को डिले कर रहे हैं। जब भी हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं हम मनी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। जिस वजह से वो पैसे खर्च रहे हैं उस पर सोचना हमारा बिजनेस नहीं है। यदि अमीर लोगों के पास पैसा है वो उनके कॉन्शियस माइंड की वजह से है, उनके इनर थॉट्स की वजह से है। यदि आप भी अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो किसी का अच्छा भाग्य देख के उसे ब्लेस्ड करो और ये बात पे बिलीव करो, इस यूनिवर्स में सबके लिए संपूर्ण मात्रा में सब कुछ है, आपके लिए भी है। विजुअलाइजेशन ऑफ ओशन ऑफ अबंडेंस। लुइसे कहती हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती हमारे पास कितने पैसे हैं, बल्कि प्रॉस्पेरिटी और फ्लो ऑफ मनी हमारी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है। जितना आप सोचोगे भी आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में उससे भी ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब लुइसे हमें एक एक्सरसाइज बताते हैं करने के लिए। लुइसे को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या करना है, आप फील करो आप एक समुंदर के सामने खड़े हो। जब आप समुंदर को देख रहे हो ना, आप देखो वो अबंडेंस है जो आपके लिए अवेलेबल है। अब आप अपने हैंड्स को देखो और देखो उनके अंदर कौन सा कंटेनर है जो अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। क्या वो एक स्पून है, क्या एक छोटा डब्बा है, या एक बाल्टी है, या टब, या आपने एक पाइपलाइन कनेक्ट की है ओशन ऑफ अबंडेंस में, समुंदर जो अबंडेंस का है। अब आप अपने आसपास देखो कितने लोगों ने क्या चीज अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। क्या कईयों ने बाल्टी पकड़ी हुई है, कईयों ने छोटा सा बॉक्स पकड़ा हुआ है, या कईयों ने पाइपलाइंस लगाई हुई है ओशन ऑफ अबंडेंस से। हमेशा आप अपने हाथों पर ध्यान दो, आपने कौन सा कंटेनर अपने हाथ में रखा हुआ है। आप इस कंटेनर को कितनी बार ही चेंज कर सकते हो, कितना बड़ा आप कंटेनर ला सकते हो, या पाइपलाइन भी बिछा सकते हो। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है भी आप कौन सा कंटेनर अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हो, क्योंकि आपके सामने समुंदर है जो अनलिमिटेड है, आप जितना चाहो वहां से ले सकते हो। अब लुइसे कहती हैं अपने दोनों हाथ को पूरी तरह खोलो और फील करो भी आपके पास अबंडेंस आ रही है, गुड फॉर्चून आ रहा है यूनिवर्स की ओर से। आप ये फील करो आपके अंदर अबंडेंस आ रही है और आप ये फील बहुत अच्छे से करना है। मेडिटेशन और अफर्मेशन से हम अपनी लाइफ में मेंटल डिपॉजिट कर रहे हैं। जब भी आप अफर्मेशन करते हो मनी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, गुड हेल्थ के लिए, ये आपका मेंटल डिपॉजिट है। यूनिवर्स ये सुन रहा है और ये आपकी लाइफ में आ रहा है। ज़्यादा मनी से कुछ नहीं होता। जब आप पैसे कमा रहे हो तब आप उसे इंजॉय करना भी सीखो। जब आप पैसे को यूज़ कर रहे हो तब आपको खुशी से प्लेजर फील करना है। हमेशा पैसे को यूज़ करते वक्त हमेशा खुशी होनी चाहिए। पैसे को कंजूसी की तरह नहीं यूज़ करना भी मेरे पास थोड़ा है मैं इसे कैसे खर्चूं, पर पैसे को अच्छे से खर्चो। जब भी लुइसे कोई वेबिनार लेती थी मनी से रिलेटेड तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को समझाने के लिए, उन्हें इनर बिलीव्स मनी से रिलेटेड चेंज कराने के लिए। आपको अपने इनर बिलीफ मनी से चेंज करने के लिए 2 अफर्मेशन को बहुत बार करनी चाहिए। मैं नए चेंज के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अंदर से सारे नेगेटिव बिलीफ, ओल्ड बिलीफ को रिलीज करता हूँ। मैं नए चेंज के लिए पूरे मन से तैयार हूँ। मैं पूरे मन से अपने अंदर के सारे ओल्ड नेगेटिव बिलीफ को रिलीज करता हूँ।
आपको ये अफर्मेशन बहुत बार करनी है जब तक आप ओपन ना हो जाओ प्रॉस्पेरिटी के लिए। मनी कहीं से भी आ सकता है, ये यूनिवर्स आपको कहीं से भी किसी भी सोर्स से मनी को प्रोवाइड कर सकता है। जब आप रोड पे चल रहे हो और आपको वहाँ से कोई भी रुपीस मिलते हैं, तब भी ये साइन है, फ्लो ऑफ मनी है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए इस मनी के लिए। यदि आप अपनी लाइफ में नए सोर्सेस, नए चैनल्स ओपन करना चाहते हो मनी के लिए, तब आप बार बार ये अफर्मेशन करो, मैं ओपन हूँ रिसीव करने के लिए नए चैनल्स मनी के लिए। आई एम ओपन एंड रिस्पेक्टिव टू न्यू एवेन्यू ऑफ इनकम। मैं पूरी तरह से ओपन हूँ रिसीव करने के लिए नए सोर्स से इनकम के लिए। मैं अब पूरी तरह से रिसीव करने के लिए तैयार हूँ कोई भी अच्छी चीज, मनी, एक्सपेक्टेड सोर्स से और या अनएक्सपेक्टेड सोर्स से। मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ अनलिमिटेड बीइंग को एक्सेप्ट करने के लिए फॉर अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वे से। आपको ये अफर्मेशन करनी है और बार बार सुनो, आपकी लाइफ में न्यू सोर्सेज जरूर ओपन होंगे। अब हमें ना, जब हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें छोटी छोटी चीज के लिए खुशी महसूस करनी चाहिए। न्यू चीज आपकी लाइफ में है, उसके लिए खुश होना चाहिए। लुई से अब एक एग्जांपल देते हैं। एक पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहता था। वो एक राइटर था। वो अफर्म करता था, मैं राइटिंग से बहुत अच्छी मनी कमा रहा हूँ, मैं राइटिंग से बहुत अच्छी मनी कमा रहा हूँ। जहाँ से वो रेगुलर ब्रेकफास्ट करता था कैफे में, वो उस कैफे गया और वो जब काम कर रहा था ना, उसके ना सारे पेजेस नीचे बिखर गए। तब कैफे का ओनर आया और उससे बोला, आप राइटर हो? तो राइटर ने कहा, हाँ मैं राइटर हूँ। कहते, आप मेरे लिए इन कार्ड पे कुछ लिख दोगे? इसके लिए आप मेरी शॉप से फ्री में ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये भी एक न्यू साइन है प्रॉस्पेरिटी का आपकी लाइफ में। आपको इसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें साइन मिलते हैं प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में आ रही है। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। आप लुई से कहते हैं, जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे तब आप उसे प्यार से थैंक यू बोलें। जब भी आप कोई गिफ्ट को रिसीव करें, आप उसे थैंक यू बोलें। आपको ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई आपको गिफ्ट्स दे रहा है। काफ़ी जने हैं, जब उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो कहते थे, मैं कहाँ इतनी सुंदर लग रही हूँ। वो उसे अच्छे से रिप्लाई ही नहीं करते। हमें ये नहीं करना, हमें अच्छे से रिप्लाई करना है, उसे एक्सेप्ट करना है जो यूनिवर्स हमारी लाइफ में फ्लो कर रहा है। एक कॉम्प्लीमेंट, गिफ्ट, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। ये यूनिवर्स की सप्लाई है, हमें इसे ग्रेसली, लविंगली एक्सेप्ट करना चाहिए। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? हमें अपने लिमिटेड बिलीफ मनी से रिलेटेड रिमूव करने हैं। हमें अबंडेंट माइंडसेट अपनाना है। हमें अफर्म करना है, मनी कमाना बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत आसान है। मैं जितना चाहता हूँ उतने पैसे मैं कमा सकता हूँ। मेरे लिए ये यूनिवर्स पूरी तरह से अवेलेबल है। जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। मैं पूरी तरह से ओपन हूँ रिसीव करने के लिए नए रिसोर्सेज ऑफ मनी। मैं पूरी तरह से ओपन हूँ हर तरीके से मनी को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो एक्सपेक्टेड मनी हो या अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मनी आई हो। आपको रिकॉग्नाइज करना है। जब भी कोई आपको गिफ्ट्स दे, कॉम्प्लीमेंट करे, आपको उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। आपको स्माइल करके उसे थैंक यू बोलना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।